वो लड़का बहुत डेंजर है, बुरी तरह मारा। आप भी कुछ करिए ना भाई। हाँ भाई। बोल। हाँ भैया, इन सालों को मारने भेजा था उसे। चूजे पिट के आ गए उससे। तुझे क्या लगा था जो लड़का मुझे चैलेंज करके जा रहा है वो कोई मामूली लड़का होगा क्या? साले, मेरे आने तक अगर काम पूरा नहीं हुआ ना तो बहुत सारे छोटे मोटे काम है जहां तू ज्यादा खुश रहेगा। भाई आपको गैस की पास आ रही है क्या? अरे ये राजू राजमा चावल सूद के आया होगा। ये राजू की बात नहीं है, ये तो एलपीजी गैस है, उसी की बदबू आ रही है। पता था इस बार ज्यादा होगी। मैं भी स्वागत के लिए तैयार हूँ। भाई न जाने कितने सिलेंडर लीक किए हैं, सांस कम और गैस ज्यादा आ रही है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस और आग जब भी पास आते हैं ना, धमाका होता है। सोच लो, 10 तक गिनूंगा। अगर अब नहीं मुड़ोगे तो सीधा उड़ोगे। 1, 2। भूल दे रहा है साला। धमाका हुआ तो तू और तेरी भाभी भी उड़ेंगे। वो कूलेट में डूबी हुई रजाई लेके सो रही है और मैंने सर से पैर तक आग से बचने वाला जेल डाल रखा है। तू हमारी फिक्र मत कर, खुद की सोच। 5। अबे 3 और 4 कहाँ खा गया? तुम लोग को जलाने की एक्साइटमेंट में भूल गया। एक ने यहाँ तोड़वाने के लिए भेजा है और दूसरा ये जलाने के लिए तैयार है। दोनों तेड़ों ने बजा के रखी हुई है। सिलेंडर फटते ही यहाँ का तापमान 100 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाएगा। 3rd डिग्री बर्न्स किसे कहते हैं ये समझ में आएगा। तुम्हारी चमड़ी गल जाएगी, खून धुआं हो जाएगा। 6। देख रहा हूं कि तुम लोग ने सोना वोना बहुत पहन के रखा है। अच्छा है, नहीं तो तुम्हारा सगा बाप भी नहीं पहचान पाता। तू तो गया। 7। बेइज्जती तो होगी, बहुत जबरदस्त होगी, लेकिन अगर यहाँ टिके रहे ना सूतली बम की तरह फट जाएगी। वापस चलें क्या? रुको ना, फटके ही जाना। 8। चलो बे। विक्रमजीत को क्या बताएंगे? ये अब भी जला डालेगा तो घंटा बताएंगे। विक्रमजीत भाई कम से कम कल मारेगा। अरे
बिना फटे ही फट गई। गाड़ी स्टार्ट करो क्या? बे नो आदि, आदि, क्या हुआ आदि? वो कुछ नहीं, गैस लीक हो रहा था इसलिए मैंने खिड़कियां खोल दी और लाइट बंद कर दी। आपको डिस्टर्ब ना हो इसलिए दरवाजे बंद कर लिए थे। पर अब सब ठीक है, आप प्लीज सो जाइए। ठीक है। लखनऊ के भाइयों एवं बहनों, मैं अपने शहर धामली को शंघाई बनाने की शुरुआत कर चुका हूं। अपने सुपर्स अब हम यहां लखनऊ में लेकर आएंगे। आपसे विनती करता हूं कि वोट देने से पहले आप सब सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम याद रखें, आपके राज्य का प्यारा दुलारा एकमात्र आपका होने वाला एमएलए विक्रमजीत बिष्ट। Let me handle that. सर, गड़बड़ हो गई है सर। नो क्वेश्चन प्लीज, नो क्वेश्चन। मैं आपको बाद में बता दूंगा। चलिए सर, I'll give you the briefing. ये देखिए सर, उसने पेपर में सुपर को एक्सपोज कर दिया, इसीलिए चाइनीज डेलीगेशन से हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया सर। ये साली 2 टके की सूती की साड़ी पहनने वाली मिडिल क्लास की औरत मुझे सिखाएगी साली हम लिया के। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में इस साले को नो बॉल पे रन आउट कराओ। जी सर, जी। ये आया नहीं आज? नहीं, दी नेम इज सर, मिस्टर सर। नहीं आया सर, मिस्टर सर। कमाल है, कल इसने ज्वाइन किया, आज आया नहीं। कल रात के बाद ना लगता है इन लोग काफी सीरियस हो गए और हमें भी होना पड़ेगा। यही है दीदी का ऑफिस। मैं उनसे शादी की बात करके आती हूँ। ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बिस्वा, आदि कहाँ है? उसे बोलो मुझे हॉस्टल आके मिले। तो बोल दो खुद। तुमने मेरे लिए जॉब कर ली? हाँ। आज शाम को मिलने के लिए रेडी हो जाना। क्यों? आज हमारी लव एनिवर्सरी है स्टूपिड। 2 साल पहले आज ही के दिन मैंने तुम्हें दीदी की शादी में पहली बार देखा था। आज के दिन? मैं वेट कर रही हूँ ओके, शाम को। बाय क्यूरी। बाय ब्यूटी। आज किसी की तो मैरिज एनिवर्सरी। रिचर्ड, तने क्या कर दिया मेरी गेल? तने शर्म नहीं है मेरी मजबूरी का फायदा उठाते टाइम? भाभी तू ना घनी अच्छी लगे। मेरे बचपन के दोस्त की होने वाली पत्नी हूँ मैं। कुछ तो लिहाज रखता देवर भाभी के रिश्ते के। भाभी छोड़ उसने, मेरी हो जा, तने रानी बना कर रखूंगा। और वो भी किसने मेरा लगा है क्यों है अपने बीच?
मेरी खराब हालत का फायदा उठाकर मेरे लिए गलत काम करा गया। इब क्या होगा आगे? जानम खतर देखो हमारी कहानी 12वीं वाला प्यार सिर्फ स्टेज ऐप पे। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का भरोसा। डाउनलोड करो स्टेज ऐप। आदि ये क्या है? ऐसे अचानक क्यों भेज रहे हो? अचानक याद आया कि आपकी एनिवर्सरी है। अगर अचानक भैया को मिलोगे तो अचानक सरप्राइज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको अचानक भेज रहा हूँ। अरे लेकिन बिना टिकट, बिना कपड़े और लीव लेटर के मैं कैसे छुट्टी पर जाऊँ? ये लो आपकी टिकट, शॉपिंग आपको भैया करवा देंगे और लीव लेटर चेतक लिख रहा। चेतक किधर है यार? पहुंच जाना चाहिए था अभी तक। फैमिली टू लखनऊ, लखनऊ टू बैंगलोर। इतने पैसे कहाँ से आए आदि? आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आपके पति के ये वो धाम ले आने के लिए ना थोड़ा ब्लैकमेल किया था मैंने। इतना अचानक कैसे होगा सब? क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है ये? कितना काम है आदि। अब आप बच्चों जैसी रखोगी तो बच्चे जैसी हरकतें करेगा ना आपका बच्चा। प्याज बहुत महंगे हो गए हैं, भाजी खरीद लेना, फ्रिज में सिर्फ बैंगन पड़े हुए हैं। आप टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। आप वहां जाके फोन करना। हैव फन, बाय। ये हफ्ता खत्म, विक्रमजीत का खतरा खत्म। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि भाभी बैंगलोर गई। नो वन शुड नो, पहले ही बोल रहा हूँ। पर भाभी तो बैंगलोर गई नहीं। ये एटीट्यूड चाहिए। अबे भाभी बैंगलोर गई नहीं है। भैया कहाँ से आ गए बे? मैंने नहीं बुलाया था इनको यार। अभी इधर आ गए। अब नहीं। अरे आइए ना। कैसी हो? हाँ ठीक हूँ। अरे छोटे, लेकिन तुम दोनों यहाँ कैसे? वो आदि चाहता था कि मैं एनिवर्सरी के लिए सरप्राइज दूँ आपको। लो कर लो बात। और मैं यहाँ तुम दोनों को सरप्राइज देने आया हूँ। अच्छा अपनी इनसे मिलो। विक्रम जी बहुत अच्छे इंसान है, यहाँ के होने वाले एमएलए हैं। अच्छा? हाँ, इनका वीडियो कॉल आया मुझे और तुम्हारे काम की बहुत कदर करते हैं। इनफैक्ट इनको जब पता चला हमारी एनिवर्सरी है तो उन्होंने कहा भाई टिकट के पैसे तो मैं दूंगा। मैंने कहा नहीं, पैसे के मामले में नहीं। हाँ फिर क्या, 1 हफ्ते की छुट्टी ली और आ गया तुम्हें सरप्राइज करने। अच्छा चल तो। आदि आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। बोल। मिडिल क्लास जितना सेंटी होता है ना, रिच उतना ही मेंटल। तुम लोग जितने तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हो, उनसे लड़ने की कोशिश करते हो, उन प्रॉब्लम्स को हम ही तो पैदा करते हैं। तुम लोग अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल ना कर पाओ, इसलिए हम प्याज के दाम बढ़ा देते हैं। हम ही हैं वो लोग जो पूरी सीट्स खाली होने के बावजूद टिकट्स की कीमत
तुम्हारी औकात से परे रखते हैं। हार मान ले वरना भाभी के चक्कर में तेरा भाई भी जान से जाएगा। घबरा मत, आज का दिन रेस्ट डे समझ लो और उसके बाद मेरी एक बात मान ले, अपनी भाभी को खुद गोली मार दे वरना मैं तो मार ही दूंगा। एक काम कर, कुत्ता पाल ले। क्या? कुत्ता पाल ले, मगर ये वहम मत पालना कि तू उन्हें हाथ भी लगा पाएगा। चेतक! दुख भाग भवेत। अब आप दोनों अपने बड़े खुश रहो हमेशा। ये बड़ा अच्छा सरप्राइज हो गया नहीं? चाचा जी वो तो अच्छा किसने मुझे देख लिया, वरना एनिवर्सरी मैं यहाँ मना रहा होता और ये बेंगलुरु में। आपकी तो टाइमिंग ही खराब है, एक काम ठीक से नहीं होता आपसे। अरे अब क्या किया मैंने? अब क्या किया मैंने? ऐसे क्यों बोल रहे हो आदि? तुम ही तो चाहते थे कि हम सभी साथ में सेलिब्रेट करें। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जैसा आप कहें भाभी। क्या? जैसा आप कहें भाभी? क्या हुआ? क्या हो गया? You okay? इसने आज मुझे पहली बार भाभी कह के बुलाया है। Bloody emotional fellows. अब ये इमोशनल ड्रामा ही करते रहोगे या कुछ पार्टी वार्टी भी है? बिल्कुल है। हाँ? एक सेकंड, निक्की। सर ये रही उस बस की फाइल। और यात्री यदि बस में सिलेंडर लेके चलेंगे ना तो आग तो लगेगी ना मैडम? हाँ? आप देख सकते हैं सर, जो 40 लोग मरे हैं उनमें से 20 के घरों में तो बेसिक गैस भी नहीं है। बाकी के 20 11 स्टूडेंट्स थे और 5 बच्चे। तो मिस्टर रॉय जिन 4 लोगों के ऊपर अपनी कहानी टेक रहे हैं उनकी फैमिली से मैं बात कर चुकी हूं एंड दैट्स इन माय रिपोर्ट। एनी क्वेश्चन मिस्टर रॉय? थैंक यू मिस्टर रॉय। उमेश, अब हम इस फाइल को इलेक्शन कमीशन के ऑफिस भेज सकते हैं। और ध्यान से, इस फाइल को कुछ हुआ तो विक्रमजीत और सुपर के खिलाफ सारे सबूत हमेशा के लिए मिट जाएंगे एंड आई कांट टेक दैट रिस्क। हाय। कुछ विक्रमजीत बिष्ट के गुंडों ने मुझे पकड़ लिया है। बोले तुम्हें कॉल करूं। वैसे इसका चाकू बड़ा तेज लग रहा है, पूछो कहाँ से खरीदा? आया पीछे। सुन बे, 5 मिनट में इधर आ वरना इसके इतने टुकड़े करूंगा, इतने कि तू गिन नहीं पाएगा। 5 मिनट।
फोन उठा, फोन 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 उठा बे। क्या बे साले, बन गया हीरो? अब एक तरफ तेरी भाभी है तो दूसरी तरफ तेरी विक्स मी गोळी लो खिचखिच थी मोटी राहत मिळवो नवी मोटी गोळी डबल पावर तेरी होने वाली बेबी। यही तो देखना चाहता था मैं। कि आखिर तू बचाएगा किसको? तुझे यहाँ आने में तकरीबन 20 मिनट लगेंगे और मुझे 5। कितना? 5? साले टीपू को ही मारते रहेगा, अपनी भाभी को बचाएगा। चल फोन रख। सर जी, मोबाइल यूनिट से अलर्ट आया है कि आप आरटीओ ऑफिस आने वाले हैं, इसीलिए किसी ने यहाँ पे बम प्लांट किया हुआ है। कॉलर ने कहा मैं ऑफिस नहीं गए? ऑफिस की वजह से तो यहाँ आया हूँ। सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम था, बहुत प्रॉब्लम था। सॉल्व हो गया? अब सब सॉल्व हो गया। मेरी बाइक थोड़ी सी खराब हो गई है, 1 आध दिन लगेंगे ठीक होने को। क्या मैं आपके साथ घर आ सकता हूँ? चलो। नमस्ते। इतनी लेट? वो कल मेरी एग्जाम है तो इन लोग सब मुझे हेल्प करने आए हैं। साथ में पढ़ेंगे। हाँ। है ना? ग्रुप स्टडीज। गुड नाइट। गुड नाइट। नताशा कहाँ है? टेरेस पे। तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया आदि? छुपा सकता तो आज भी नहीं पता था। सब परेशानियां अकेले झेलोगे? मैं क्यों तुम्हारी लाइफ में? कल आखिरी दिन है, किसी पे भी बात कर सकता है। तुम लोग सब मेरी आंखों के सामने रहोगे, मैं कोई चांस नहीं ले सकता। हाँ। ओके भाई। सर, मैडम का तो पता नहीं, लेकिन धामली में रहकर आपसे बैर नहीं ले सकता। बताइए, कौन कहता है लोगों का पुलिस से भरोसा उठ गया है? भाई, आप तो आज ही मैच जीत गए, अभी भी उस अवनी देवी को मारेंगे क्या? ऐसी मौत दूंगा उसे कि पूरा शहर देखते रह जाएगा।
जी भाई। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो छोड़, सुन, ये बुक ले। जी। यहाँ बैठ। ओके भाई। सोना मत। जी भाई। ध्यान रखना। ओके भाई। दर्शी, तू सो रहा है? पता नहीं चला। सॉरी। विश्वा, चेतक, अभी को फोन लगाओ। उठो, चेतक, फोन लगा। फोन लगाओ। अभी। विश्वा, चाबी। भैया को कुछ मत बताना, मैं जानता हूँ भाभी का है। भाभी का है विक्रमजीत। चुप! मेरे ही घर में घुस के मुझसे वो सवाल पूछ रहा है जो मुझे तुझसे पूछना चाहिए। उन्हें एक भी खरोच आई ना तो तू गया। बड़ा चैलेंज करके गया था ना साले कि अपनी भाभी को बचा लेगा, तो गई कहां? अब तू बता कि तेरी भाभी किधर है, वरना तू गया काम से। मैंने कहा था ना, अपनी लड़ाई में खुद लड़ सकती हूँ। आप तक पैसे टाइम पे पहुंचते हैं ना, तो फिर वो मेरे घर पे कैसे पहुंच गई? आप देता हूं तो अपने घर पे बैठे रहो। अवनी रमन सिंह, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस या इंडियन पब्लिक सर्वेंट बोल लो। और तेरा ये वारंट इस बात का सबूत है कि तुझ जैसे गुंडे एमएलए नहीं बनेंगे। यूं ऐसे ही चुटकी बजाते छूट जाऊंगा मैं? शायद तू जानती नहीं है कि तेरी फाइल जल चुकी है।
शायद तू नहीं जानता कि तेरी तो किस्मत ही जल चुकी है। ई श्रम कार्ड तो आ गया है, कई लोगों को महीने का 1000 रुपए मिल भी रहा है, लेकिन बहुत लोग इसका फायदा उठा नहीं पा रहे हैं। उन्हें